तो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की आज 3.1 प्रश्नावली। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनसे बताना है। प्रत्येक का वर्गीकरण के आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण है साधारण वक्र। तो फ्रेंड्स अब बता दें साधारण वक्र ऐसी आकृति जिनको बनाने में बेसिकली कुछ मतलब पेन उठाना नहीं पड़े, उन्हें क्या कहते हैं साधारण वक्र। जैसे हमने ये बना ली आकृति कैसी है, साधारण वक्र है। और ये बना ली जैसे कि हमने, ठीक है। और मान लीजिए ये मैंने ये कैसा वक्र है, बंद वक्र है, बंद है इसमें, ठीक है। और ये कैसा वक्र है, बेसिकली ये खुला वक्र है, ठीक है बच्चों समझ में आया। तो देखते हैं आप पहले सवाल को। तो साधारण वक्र, तो पहले ए में साधारण वक्र कौन कौन सी आकृति हैं साधारण वक्र में। देखो पहली आकृति बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, देख लो, ठीक है पहली आकृति। और दूसरी आकृति देख लीजिए, दूसरी को भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तीसरी आकृति को हम देखो पहली को बना सकते हैं, दूसरी को बना सकते हैं, तीसरी को हम नहीं बना सकते क्योंकि बेसिकली इसके ऊपर देखो ये बना लिया गोला और एक दूसरी बार पेन उठाना पड़ेगा, तो इसमें नहीं बना सकते इसको, ठीक है फ्रेंड। चौथी को भी नहीं बना सकते। देख आप कह रहे होंगे चौथी को तो हम बना सकते हैं, जैसे कि चौथी आकृति को हम बना सकते हैं, जैसे कि कुछ कच्चे जो करके बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या डबल बार पेन चल जाता है, जो मतलब बेसिकली साधारण नहीं है क्योंकि ये हर एक बच्चा नहीं इसको बना सकता। इसको भी नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको भी नहीं मानेंगे। अब पांचवी आकृति और इसको बना सकते हैं, तो इसको बना सकते हैं और इसको तो बना ही सकते हैं छठवां। और सातवीं को भी बना सकते हैं। इसको देख लीजिए और ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमें 2 बार पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन बना तो देंगे हम, लेकिन यहाँ पर ये डबल बार पेन चल जाएगा, तो मतलब नहीं बना सकते इसको। तो कौन कौन सी आकृति उत्तर आएगा साधारण वक्र में। देखो ये तो है, एक तो आ गई आपकी फैला, दूसरा, तीसरा नहीं है, दूसरा, पाँचवा और छठवां और ये 7वां, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए साधारण बंद वक्र और कौन से साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र कौन से हैं देखिए, मतलब बंद वक्र मतलब साधारण आकृति तो होनी चाहिए, लेकिन उनमें भी कैसी होनी, बंद होनी चाहिए। जैसे मैंने आकृति बना दी, जैसे ये देखिए ये साधारण आकृति है और बंद भी है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर देता ये कैसी है, खुली आकृति है, ठीक है फ्रेंड्स, ये खुली आकृति है। देखते हैं साधारण बंद आकृति कौन कौन सी हैं। देखो पहली आकृति है साधारण है और वो बंद भी है, तो ये फर्स्ट आकृति जाएगी। कौन सी जाएगी, फर्स्ट आकृति साधारण बंद वक्र बन जाएगी फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड भी बंद है, ठीक है, बंद और साधारण भी है, दूसरी भी, ठीक है। थर्ड नहीं होगी, फोर्थ नहीं होगी, क्योंकि देखो इनमें का 2 बार पेन चलाना पड़ता है, ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। और ये पाँचवीं आकृति ये बेसिकली नहीं है, क्योंकि पाँचवीं है, क्योंकि देखो इसमें साधारण आकृति है और बंद भी है, तो ये पाँचवीं हो जाएगी, ठीक है। और देखो छठवीं बंद है और साधारण भी है, तो छठवीं हो जाएगी। और ये 7वीं हो जाएगी, बंद और साधारण है, ये 7वीं भी हो जाएगी, ठीक है, ये 7वीं भी हो जाएगी। क्लियर। चलो तो अब देखते हैं बहुभुज, सी बहुभुज। देखो बहुभुज, यहाँ बहुभुज कौन से, बहुभुज का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति को, मतलब 2 या 2 से अधिक रेखाओं से बनी आकृति। जैसे मैंने आकृति बना दी, जैसे बना दी ये, इसमें बताइए कितने रेखाएं हैं। देखो 1 2 3, तो मतलब ये बहुभुज है। कैसा है, बहुभुज है, मतलब उसमें रेखाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। देखिए बताइए कौन सी बहुभुज आकृति हैं, इनके बताइए। देखो बहुभुज कौन सी हैं, बहुभुज है, देखो फैली में कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये बहुभुज है, फर्स्ट बहुभुज है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, ये भी बहुभुज है। देखो 1 2 3 4, इसमें भी रेखाओं की संख्या थे वो बजाय हैं, तो मतलब सेकंड भी है इसमें, ठीक है। और कोई है नहीं, देखो और बाकी में इनमें नहीं रेखा संख्या। और कह रहे हो फ्रेंड्स ये चौथी में, लेकिन इसमें जो रेखा है ना इनको कट कर रही है, तो ये नहीं मानेंगे, इसको चौथे को नहीं मानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब बहुभुज हो गया। अब देखते हैं उत्तल बहुभुज। देखो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, बहुभुज के प्रकार होते हैं 2। कौन से होते हैं, 2। तो बहुभुज बताते हैं आपको। बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है उत्तल बहुभुज। कौन सा होता है, उत्तल बहुभुज। एक होता है अवतल बहुभुज।
देखो उत्तल भुज किसे कहते हैं, 180 डिग्री से एक कोण कैसा हो, 180 डिग्री से एक कोण कैसा हो, कम हो, और हम 180 डिग्री से एक कोण कैसा हो, अधिक हो, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल भुज, अवतल भुज। और इसमें उत्तल भुज में कहता है 180 डिग्री से कम हो। तो देखते हैं उत्तल अवतल भुज कौन से हैं। तो देखो डी उत्तल भुज, डी में उत्तल भुज। देखो उत्तल भुज में कौन सी आकृति, फैली आकृति। देखो पहली आकृति को समझो, ये इसमें देखो ये कोण बनेगा, ये 90 का बनेगा, ये भी 90 का है, और ये भी 60-70 के करीब बटेगा, 60-70 में। लेकिन ये कोण है जो ये बनना है, ये वाला कोण है ना, ये वाला ये यूँ बनना है। तो ये बताइएगा आप, ये 90 से अधिक है ना, 90 से अधिक है। तो बताओ देखो 180 डिग्री का कोण कैसा होता है, 180 डिग्री का कोण कैसा होता है, 180 डिग्री का कोण होता है देखो सीधी रेखा जो हमने खींच दिया है, और जो कोण बनेगा वो क्वेश्चन कितने का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब 180 डिग्री से होगा, तो ये कोण 180 डिग्री से अधिक हो गया, तो ये आकृति कैसी है, उत्तल बहुभुज नहीं है, भ्रष्ट आकृति नहीं है। और देखो सेकंड में उत्तल 180 डिग्री से कम होने वाले उनको उत्तल बहुभुज में लेना है हमको। तो ये देखिए ये इसमें सब कितने 90 60 मतलब 60 की समझ 90 तो सब कम ही है। ठीक है, तो सेकंड आकृति कैसी हो जाएगी, उत्तल बहुभुज हो जाएगी अपनी। तो डी उत्तल बहुभुज में सेकंड आएगा। ठीक है, और अवतल बहुभुज ई अवतल बहुभुज मैंने बताइएगा 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। तो देखो पहले में देखो मैंने बताया था, पहले समझाया था, जिस सारे 90 की जो 90 के हैं और जिस 60-70 की समथिंग मान लीजिए आप। और ये देखिए ये इसमें क्या है, अब देखिए ये कौन होता है, ये तो ये देखो ये और ये, तो मतलब 180 डिग्री से अधिक है, तो ये कौन, ये 180 डिग्री अधिक है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल बहुभुज। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आकृति में कौन सा होगी, अवतल बहुभुज। ठीक है फ्रेंड्स, अवतल बहुभुज। बच्चों अब सेकंड सवाल हल करते हैं। इसमें कह रहा है समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताएं जिसमें 3 भुजाएं 4 भुजाएं 6 भुजाएं होए। तो समबहुभुज क्या कहते हैं, ऐसा बहुभुज जिसमें बराबर भुजाएं बराबर कोण हो उसे क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन लिखेंगे आपके सामने, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या एवं कोणों की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देखो ये तो हो गई डेफिनेशन। तो बहुभुज की डेफिनेशन आपको पता ही है, मैंने बताया। तो बहुभुज किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक रेखाओं से बनी आकृति क्या कहती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ बताने समबहुभुज में देखो ऐसा बहुभुज बताइए जैसे 3 भुजाएं हों, तीनों भुजाएं कैसी हों, समान हों। तो बताओ कौन सी, देखो 3 भुजाएं होती हैं। और बताओ 3 भुजाएं किस में होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। देखो 3 भुजाएं किस में होती हैं, त्रिभुज। किस में होती हैं, 3 भुजाएं किस में होती हैं, त्रिभुज। 3 भुजाएं किस में होती हैं, त्रिभुज में। और देखो 4 भुजाएं किस में होती हैं, बताइए आप। 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज। किस में होती हैं, चतुर्भुज। ठीक है, और थर्ड है 6 भुजाएं। थर्ड कौन सा है, 6 भुजाएं। ठीक है, अब देखिए देखो 3 भुजाएं त्रिभुज। अब ऐसा त्रिभुज बताइए जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज बताइए जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समान समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसमें सारों भुजाएं समान होते हैं, आपको सभी को पता है, वर्ग होता है। ठीक है, और समचतुर्भुज लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 6 भुजाएं समान हो उसमें कौन सा, ऐसा 6 भुजाएं समान हो उसे कौन सा आकृति कहते हैं, उसको बोलेंगे समषटभुज। क्या बोलेंगे, समषटभुज। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये प्रश्नावली 3.2 का एंड होता है। आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।